गुड इवनिंग माय डियर, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं ले रही हूँ लेटर आई के लिए रीडिंग कि लेटर आई वालों की पर्सनालिटी कैसी होती है, किस प्रकार का वो बिहेव करते हैं, किस प्रकार की एनर्जी में वो रहना पसंद करते हैं, अपने लव के प्रति जो है उनका बिहेवियर क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, हेल्थ के प्रति उनका कंसर्न क्या होता है और अपने वर्क प्लेस यानी कैरियर प्लेस पे वो क्या काम करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, है ना, उनके एटीट्यूड क्या होते हैं वो हम देखेंगे और कौन सी एनर्जी उनके आसपास चल रही होती है वो, और यूनिवर्स उन्हें क्या संदेश दे रहे हैं कि आपकी जो ये लाइफ स्टाइल है या जो भी आपके एटीट्यूड है, जो भी आपके सिचुएशन है, जो बिहेवियर है, उसके अनुसार जो है आपको किस प्रकार बिहेव करना चाहिए ताकि आपके लाइफ जो है आसानी से जो अप्स डाउन्स आ रहे हैं उसको आप डील कर सकें। तो आइए देखते हैं कि पर्सनालिटी कैसी होती है। आई लेटर वाले अक्सराना जो है इनके विचार से सभी का विचार नहीं मिलता है ना, ये जो भी बोलेंगे इनके लोग खिलाफ खड़े हो जाते हैं क्योंकि डेफिनेटली जो है ये लिंक से हटकर बात करते हैं और इनके अगेंस्ट में बहुत सारे लोग हो जाते हैं और गिव अप नहीं करते, अपनी जो भी सिचुएशन है उसमें वो गिव अप नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोशिश में लगे रहते हैं कि गिव अप ना करें। और इनके जो आर्ग्यू होने के रीज़न भी होते हैं क्योंकि ये इनके पास जो है ना बुद्धि जो एक जस्टिस की बुद्धि है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से जो है सीधी सीधी अपनी बात रखना, और जब ये सीधी सीधी अपनी बात रखते हैं तो लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, यानी बटरिंग नहीं करते हैं, इसलिए लोग इनके खिलाफ हो जाते हैं। अच्छे से बहुत अच्छे दिल के ये होते हैं, इनको दान करना, पुण्य करना अच्छा लगता है और ये किसी से इस बात के लिए पूछते नहीं, बस कर देते हैं। किसी की भी मदद करना इन्हें पसंद है। सेल्फ गिल्ट ऑब्वियस है कि इनका विचार किसी से नहीं मिलता, तो ये बहुत ही कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, सेल्फ गिल्ट में चले जाते हैं क्योंकि जब बहस हो जाती है या कोई इनकी बात नहीं सुनते, सारे लोग एक साइडेड हो जाते हैं, तब इन्हें लगता है कि शायद मैं ही गिल्टी हूँ, वेदर ही और सी है या नहीं, पर उनको उस फीलिंग्स में चले जाते हैं और इनको डिप्रेशन जैसा फील होता है और अपने आप को अकेले में बांध लेते हैं, उस गिल्ट में अपने आप को लेके चले जाते हैं। ये इनकी स्थिति हो जाती है बिकॉज ऑफ हिज और हर नेचर। और इनकी चाहत क्या है? इनकी चाहत होती है कि ये द वर्ल्ड की कंडीशन में पहुँचे। द वर्ल्ड की कंडीशंस में पहुँचने का अर्थ यह होता है कि सारे सांसारिक चीज़ों को भोग कर स्पिरिचुअल हो जाना और एनलाइटमेंट की तरफ जाना। इस प्रकार की इनकी सोच है कि सांसारिक सब चीज़ों को तो मैं डील करूँ, साथ में स्पिरिचुअल भी हूँ। इस प्रकार की इनकी एनर्जी चल रही होती है और मन ही मन ये सोचते रहते हैं क्या ऐसा करूँ कि मैं स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ सकूँ। लव के प्रति इनका क्या बिहेवियर है? मिला जुला असर है कि ये अपने लव में एज ए फ्रेंड बिहेव करते हैं, बहुत मैच्योरिटी के साथ डील करते हैं, पर कभी कभी बहुत एग्जॉस्टेंस भी महसूस करते हैं, कभी कभी इनको बहुत थकावट सा भी लगने लगता है अपने प्यार में, और कभी कभी बर्डन सा भी महसूस करने लगते हैं जब बहुत सारा प्रेशर आ जाता है। ऑब्वियस है, आपने पहले ही इनके स्वभाव को देख लिया कि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब इनके सामने झूठ बोला जाए या बात बनाया जाए या घुमा कर बात किया जाए तो ये बहुत परेशान हो जाते हैं, वो चीज़ इनको अच्छा नहीं लगता। तो जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये हैं उतने स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेटली सारे लोग नहीं होते। ज़्यादातर लोग शुगर कोटिंग होते हैं या फिर अलग तरीके से अपने बात को रखते हैं और ये इनके लिए सिर दर्द हो जाता है। तो कभी कभी ये प्यार को बर्डन की तरह इनको फील होने लगता है, वो एडजस्ट हो जाते हैं, लोगों की झूठ सुन कर के परेशान हो जाते हैं। एलोननेस भी फील करने लगते हैं कि झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी या अपनी बात गलत तरीके से रखने की क्या ज़रूरत थी, छुपाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि मैं तो सब सुनने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर ये एडजस्ट नहीं कर पाते, तो सब कुछ जानते हुए वो कुछ ना कर पाते हैं, तो वो अपने आप को अकेला फील करने लगते हैं। इस प्यार में भी उनको अकेलापन फील होने लगता है।
अबंडेंस की भी एनर्जी यहाँ पर है। इनको खुशी भी महसूस होती है। ऑब्वियस है, जब सिचुएशन इनके अनुसार चल रहा होता तो ये खुश होते हैं, और जब सिचुएशन इनके खिलाफ चल रहा होता है तो ये दुखी हो जाते हैं। तो ये है इनकी प्यार के प्रति, मतलब बिकॉज ऑफ हिज और हर नेचर, बिकॉज ऑफ हिज और हर एनर्जी, ये अप्स, लव में भी अप्स डाउन्स में रहते हैं। अब आते हैं हेल्थ पे। हेल्थ की तो बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि हेल्थ पे इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। इतना अवेयर भी, मतलब अगर कोई इनके अंदर कुछ हो भी रहा है या किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं। उस लापरवाही से स्थिति बहुत अत्यंत बिगड़ जाएगी। नॉर्मल वाली नहीं है, ये ऑर्गन्स अटैक वाली स्थिति है कि आपकी जान जा सकती है या फिर आपके ऑर्गन्स पे अटैक हो सकता है, लाइक दैट। तो सिर्फ गलती कहाँ होती है? अवेयर नहीं होने के कारण। मान लो चोट लगी, ठीक है, तो ठीक है, कल देख लूँगा, परसों देख लूँगा, या खुद से कर लिया, लाइक दैट। अगर मान लो कि खुद से ठीक हो गया देन ओके, अगर नहीं हो रहा तो इन्हें कंसल्ट करना चाहिए। वो नहीं करते, और ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, और नहीं करते तो वही जो है एक बड़ा, एक छोटा सा घाव, पता है ना कि अगर उसमें आपको इन्फेक्शन लग गया तो आपकी जान की भी नौबत आ जा सकती है। उसी प्रकार की स्थिति इनकी है। इनकी लापरवाही जो है इनको बहुत बुरी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। ये इनको ध्यान रखने, ये यहाँ पर थोड़ा बहुत नहीं, बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है जो ये लोग इस चीज़ पे लैक करते हैं। तो लापरवाही के कारण जो है बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं। और इनका कैरियर और एजुकेशन से रिलेटेड क्या सिस्टम होता है? ट्रैवलिंग। ये बहुत पसंद करते हैं ट्रैवल करना, है ना। बियॉन्ड, जो काम आप सोच नहीं सकते हैं, जो लोग के दिमाग में बात नहीं आएगी, उससे ज़्यादा ऊंची सोच इन लोगों की होती है, उससे ज़्यादा इनकी समझ या कल्पना ये कर लेते हैं, या उतनी बड़ी प्लान ये कर लेते हैं। स्लोइंग डाउन, कभी कभी जो है ये लो में भी जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि अगर कोई परिस्थिति बदली तो तुरंत उसके अनुसार ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं। जॉब से रिलेटेड, मान लो कि कोई डिग्री लिया, मान लो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो फट से क्या करते हैं, सेकंड ऑप्शन के लिए तैयार रहते हैं। विच इज़ वेरी गुड। सेकंड ऑप्शन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, अपने आप को नए तरीके से ढालने के लिए, नए जॉब में जाने के लिए, नई डिग्री लेने के लिए, नई स्किल में जाने के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रकार की इनकी एनर्जी होती है। राइटनेस, मतलब ये बहुत पका हुआ, मतलब ये होता है कि वो फल किसको, पका हुआ फल किसको बोलेंगे? वो जो बिल्कुल सब चीज़ से जो है अब भर गया है ना। पका हुआ फल लास्ट में टूट के गिर जाता है, अब उसके पास जो है और कुछ सीखने के लिए नहीं है। ये कंडीशन में ये आ जाते हैं, मतलब इतना अपने आप को तराशते हैं और इतना अपने ऊपर काम करते हैं, एक पके हुए फल की तरह हो जाते हैं। कंट्रोल, इन्हें कंट्रोल करना जो है, मतलब इनके कंट्रोल से अगर कुछ भी निकलने लगा सिचुएशन तो ये परेशानी में पड़ जाते हैं। इनको अच्छा नहीं लगता है, इनको मेंटली प्रेशर होने लगता है। कंट्रोल इनका यहाँ पे लैक पॉइंट मैं बोलूँगी अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि ये जस्टिस की एनर्जी इनके पास रहती है। तो ये कंट्रोल में रखना चाहते हैं लोगों को, अपनी चीज़ों को, अपने कैरियर को, अपने एजुकेशन को, अपने काम को, अपने स्किल को, जो भी है यहाँ पर जो इनका कंट्रोल इनको बहुत मायने करता है, और वो नहीं मिलता है तो ये मेंटल प्रेशर में चले जाते हैं। लेटिंग गो वाली स्थिति होनी चाहिए, लेटिंग गो वाली स्थिति में नहीं जाते, उसको नहीं करते, पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं, इसने गलत किया है, इसके साथ गलत होना चाहिए, या सही काम को सही तरीके से किया जाए, या इसी प्रोसेस से निकलना चाहिए, कानूनी तरीके से ही निकलना चाहिए। कोई बीच का रास्ता पे बिलीव नहीं करते, कहते हैं जो काम करना बिल्कुल सलीके से करो, है ना, एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट, उसको परफेक्शनिस्ट भी बोल सकते हैं, लाइक दैट ओनली। और ये इनके लिए एक वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम हो जाता है, ये उनके खुद के लिए भी हो जाता है, और लोग भी जो है नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार के स्ट्रिक्ट रूल के साथ जाएं। तो पहले ही देखा है कि इनकी जो है लोगों से बहस हो जाना, तो सीधी सी बात है, विचार नहीं मिलेंगे तो बहस हो जाती है लोगों से, इनकी विचार नहीं मिलने के कारण। अब आते हैं इनके आसपास एनर्जी कौन सी मूव कर रही होती है। तो इनके पास आसपास एनर्जी जो मूव कर रही होती है वो हनुमान जी की एनर्जी होती है,
और वो हनुमान जी की एनर्जी इनके पास होती है। तो ये एनर्जी जो होती है ये बहुत स्ट्रेंथफुल होती है ना। अपने बात को बहुत स्ट्रांगली इनका मतलब ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, अपने बात पे कायम रहने वाली एनर्जी, बुद्धिमान एनर्जी है, पता है, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना सब चीज़ का इनके पास ये एनर्जी है। और कभी कभी लेकिन ये है कि वेग में है ना, एक सेकंड में यहाँ से वहाँ पहुँच जाने वाली एनर्जी है। तो हनुमान जी की एनर्जी आपके आस इस लेटर के आसपास जनरली मूव करती रहती है। तो इसको रियलाइज़ करेंगे और इस एनर्जी का सही इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं कि यूनिवर्स आपको जो है क्या संदेश दे रहा है। कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी बात बोलो साफ साफ बोलो। अब कम्युनिकेट क्लियरली आपको क्यों बोला जा रहा है कि आप सिर्फ यस नो में जवाब दे देंगे। मान लो कोई WH क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करना है, उसको सिर्फ आप यस नो में जवाब देते, ये हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लाइक दैट। ये इससे आपको बचने के लिए कहा जा रहा है किसी भी बात को अच्छे से समझाओ, बात को अपने क्लियर करो। कहने का मतलब यह कि टू द पॉइंट कभी कभी लोगों की समझ में नहीं आता, इसीलिए आपकी जो है बात लोगों से जो है विचार, आपकी बात नहीं समझ में आती, लोग आपसे बहस करने लगते हैं। उसका रीज़न क्या है कि आप बात को सही ढंग से नहीं रखते। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जितना क्लियरफिकेशंस के साथ अपनी बात रखोगे उतना अच्छा। और भागो मत, भागने के लिए मना किया जा रहा है कि जब भी कोई बात हो तो उस पर विचार करो, जाकर बोलो, है ना। कोई छोटी सी टॉपिक है, अगर आप इतना कर लेंगे ना तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। जो ये कॉम्प्लिकेटेड सडनली हो जाती है वो लाइफ आपकी आसान हो जाएगी। दूसरी संदेश है, देखो लेट गो का संदेश है, जो आप वहाँ नहीं करते, लेटिंग गो आप नहीं करते हैं, उसके लिए देखिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि लेट गो करो। हर चीज़ के पीछे हम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हाँ हो सकता है आप ही सही हो, आपके विचार सही हो, पर सभी लोगों के समझ में वो बात नहीं आ रही है, तो आप उसको छोड़ दें, है ना। जिस भाषा में लोग समझ पाते हैं उस भाषा में आप उन्हें समझाएं, है ना। बात अपनी ही रखो लेकिन समझाओ। किसी जिद को पकड़ के मत बैठो कि उसने मुझे अब ये बोला, मैंने अपनी बात कह दी, अब कह दी तो सो कह दी, नॉट लाइक दैट। उसको लेट गो कीजिए, बहुत अच्छे से उसको फिर उस पर विचार कीजिए और उसको अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि और कोई परेशानी आपकी है नहीं, सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल में यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो उसको ठीक कर लेंगे, है ना। लाइफ आसान हो जाए इस छोटी सी बात से, क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर कर लेंगे। तो यहाँ पे आई लेटर वालों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ये बात होगी। इसको अच्छे से समझिएगा और लाइफ में इस सजेशन को लीजिएगा जो यूनिवर्स ने आपको दिया है, आपकी डेफिनेटली आपकी मदद हो जाएगी, बहुत मदद हो जाएगी। और एक बात ये कि आपके हेल्थ से रिलेटेड आप यू मस्ट गिव अटेंशन अबाउट योर हेल्थ। आप इतनी अपने आसपास लोगों को आप हटा भी देते हैं, तो अपने हेल्थ पर बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखिए। इट्स अ वेरी मच नीड, है ना। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी तरक्की, कोई भी पैसा, कोई भी प्यार, कोई भी मोहब्बत, जब तक आप स्वस्थ नहीं हैं उसको आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, सब बेकार हो जाएगा। तो आई लेटर वालों के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत हाई लेवल पे नहीं परेशान होंगे, पर कुछ ना कुछ लापरवाही की परेशानी इस इन लेटर वालों के साथ है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आई है। तो मस्ट गिव अटेंशन, थोड़ा सा भी दिक्कत हो ध्यान दो, है ना। कहाँ सिर्फ कहा जा रहा है ध्यान दो, बचपना मत करो, क्योंकि आपकी बचपना से है, आपको खुद ही बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जा सकती है। मैं कोई और बड़ी बीमारी इस सब का नाम नहीं लेना चाहती, पर यहाँ पर है वो एनर्जी आपको जो है ना, आपको अलर्ट करने वाली एनर्जी आई है। तो यू मस्ट गिव अटेंशन अबाउट दैट। हेल्थ के प्रति बहुत ध्यान रखो, कम्युनिकेट करो लोगों से, बस इतनी ही सी तो बात है ना, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो ये थे आई लेटर वालों की रीडिंग। तो बहुत अच्छे से यूनिवर्स आपको, और हनुमान जी की एनर्जी है, यू मस्ट यूज़ हनुमान जी जो होते हैं, हनुमान जी की एनर्जी जो होती है वो बहुत स्वस्थ एनर्जी है ना। संजीवनी बूटी ला करके उन्होंने दिया था, उस प्रकार की एनर्जी है, और आप अपनी लापरवाही से उस एनर्जी को मिस कर रहे हैं। डोंट मिस इट।
तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी और फिर मिलती नेक्स्ट रीडिंग के साथ। गॉड ब्लेस यू।